जी, उसके बाद हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एटम के बारे में। फर्स्ट वन हम बेटा इसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के बारे में, और उसके बाद हम एटम की डेफिनेशन और उसके पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्रीक फिलोसफर्स को डिस्कस करेंगे। अब ग्रीक फिलोसफर्स क्या कहते थे? मैटर कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल टू रीच ए बेसिक यूनिट। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, मैंने एक पीस मेटल का लिया है, एक पीस मेटल के लिए है, ठीक है। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स लगे हुए हैं, एटम लगे हुए हैं सोडियम के। इसको मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ये 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। फिर इसको फर्दर डिवाइड करता हूँ, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल में चेंज हो जाता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल में चेंज हो जाता है। और इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने बेसिक यूनिट का नेम दिया था। अब ग्रीक फिलोसफर में ही एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस उसने क्या बोला था, जो हमारा बेसिक यूनिट, ये वाला जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास आ रहा था उसे हम बोलते थे बेसिक यूनिट बोल रहे थे। उस बेसिक यूनिट का नाम डेमोक्रिटस ने एटम दिया था। एटम कहाँ से निकला था? एटम एक ग्रीक वर्ड एटमोस से ड्राइव किया गया था, और इसका जो मीनिंग बनता है इनडिविजिबल, कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 हिस्ट्री में, इन द लेट ऑफ 17th सेंचुरी। अब यहाँ पर क्या डिस्कशन की गई थी? क्या डिस्कशन? क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। मीन हमारे पास कोई सब्सटेंस होगा, उसकी कुछ कंपोजिशन होगी, उस कंपोजिशन को उन्होंने क्वांटिटेटिवली एक्सप्लेन किया था। कैसे हम कह सकते हैं? हम बोल सकते हैं जैसे हमारे पास C6H12O6 है, इसमें हम चेक करेंगे जो हमारे पास कार्बन है इसकी परसेंटेज कितनी होगी, क्वांटिटी के लिहाज से, मिकदार के लिहाज से। हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी कितनी परसेंटेज होगी, या हमारे पास ऑक्सीजन है इसकी परसेंटेज कितनी होगी। सेकंड वन उन्होंने स्टडी किया था कि हमारे पास किस तरह डिफरेंट किस्म के एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं और क्या चीज़ बना देते हैं, कंपाउंड बना देंगे। या उन्होंने स्टडी किया था कि किस तरह हमारे जो कंपाउंड होते हैं उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे, ब्रेक डाउन होने के बाद वो एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे वो है जॉन डाल्टन। ये इंग्लिश स्कूल टीचर था। 1808 में उसने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट जो हमारे सिलेबस में हिस्सा में वो एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ, हमारे पास कोई मैटर होगा कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच डिफरेंट इन देयर प्रॉपर्टीज़। मैटर से मुराद हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वुड, ले लेते हैं वुड। इसमें अगर हम परसेंटेज चेक करें, कार्बन की जो परसेंटेज होती है 50% होगी। अगर हम चेक करें ऑक्सीजन, ये 42% होगी। हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन इसमें 6% होगी, और नाइट्रोजन इसमें 1% होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, कोई भी मैटर है, कोई हमारे पास मैटर है, वो डिफरेंट किस्म के एलिमेंट के कम्बिनेशन से बनता है, और इन डिफरेंट एलिमेंट की इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपस में डिफरेंट होती है। सेकंड पॉइंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, आयरन का एलिमेंट ले लेते हैं। एलिमेंट से मुराद ये होता है जो बहुत सारे डिफरेंट किस्म के एटम से मिलके बने, प्योर केमिकल सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सेम टाइप ऑफ एटम्स। अब क्या बोला था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, एक सेम एलिमेंट पिक कर लिया, आयरन का एलिमेंट पिक किया, आर अलाइक, उसमें जो मौजूद जितने भी एटम होते हैं वो सारे एक जैसे होंगे। थर्ड पॉइंट, ये बेटा ज़्यादा समझने वाला है। He explained the law of conservation of mass and law of definite proportion by the existence of atom। दो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। पहला, एटम को उसने एक्सप्लेन किया था दो लॉज को लेके। फर्स्ट लॉ कौन सा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब दरअसल बोर ने दो पोस्टुलेट और बोले थे, ये दो पोस्टुलेट को मिला के एक पोस्टुलेट बनाया गया है। क्या बोला था कि एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड
दरअसल ये रिजेंबलेंस देता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ से। वहाँ पर हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ में, मैथ कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सिमिलरली जॉन डाल्टन ने भी यही बात की थी, एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। सेकेंड इसमें जो बात है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी मालिक्यूल होता है, कोई मालिक्यूल ले लेते हैं, वाटर का कहीं से भी मालिक्यूल ले लेते हैं, किसी जगह से भी, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन का मास 2 होता है और ऑक्सीजन का मास कितना होगा, 16 होगा। और अगर इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखें 1:8 होगी। तो लॉ ऑफ डेफिनेट मीन फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो के साथ। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये कहता है कि अगर हम कहीं से भी पानी का कोई भी मॉलिक्यूल पिक कर ले, उनमें हमेशा मास के लिहाज से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 1:8 होगी। इसी तरह एटम के बारे में भी जॉन डाल्टन ने एक्सप्लेन किया था। जॉन डाल्टन ने क्या बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड एटम। ये याद रखिएगा, उसने कंपाउंड एटम का लफ्ज़ यूज़ किया था। एलिमेंट या एटम कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड एटम एंड हैव रेशो 1:1, 2:1। तो उसने भी इसी बात को एक्सप्लेन किया था जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक्सप्लेन किया गया था कि हमारे पास जो भी एटम होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और जो बनाते हैं वो कहलाता है कंपाउंड एटम। और इनमें रेशियो हो सकती है 1:2 हो सकती है, 2:1 हो सकती है, 3:1, कुछ भी हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक था। फोर्थ वन हिस्ट्री में हम बेटा चेक करेंगे, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी है। जे ब्रजीलियस ने अगर उसके वर्क के बारे में बात की जाए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं वो क्या था, एक स्वीडिश केमिस्ट था और 1779 से लेकर 1848 तक उसने 2 काम किए थे। फर्स्ट वन एटॉमिक मैसेज को डिटरमिन किया था और बुक में एक लाइन लिखी हुई है एटॉमिक मैसेज के बारे में, ए नंबर ऑफ हिज वैल्यूज आर क्लोज टू द मॉडर्न वैल्यू ऑफ एटॉमिक मैसेज। मीन जो एटॉमिक मैसेज जे ब्रजीलियस ने उस वक्त फाइंड किए थे 18th सेंचुरी में, वो आज की मॉडर्न वैल्यू के क्लोज है। और सेकंड काम जो उसने बड़ा बेस्ट किया था वो एलिमेंट्स जो हमारे पास होते हैं उनके सिंबल डिस्कवर किए थे। ओके, लास्ट वन एटम। बेटा एटम क्या होता है? एटम इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। पहली बात, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? इट इज़ मेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स और उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? एटम कह देते हैं। और एटम वही होता है जो क्या करता है, एक केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है और अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। उसके बाद एग्जिस्टेंस। एटम के अंदर ही एक पॉइंट हम एक्सप्लेन करते हैं, एग्जिस्टेंस। एटम या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है या एटम नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। अगर हम एग्जिस्टेंस की बात करें इंडिपेंडेंटली मीन आज़ादाना तौर पर, जैसे हमारी जो नोबल गैसेज होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये वाली जो गैसेज होती है वो क्या होती है, सिंगल एटम की फॉर्म में रह सकती है। लेकिन नॉट इंडिपेंडेंटली की बात करें तो उसमें आ जाता है H2, N2O2। ये सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं आएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर रहा करेंगे, 2 नाइट्रोजन के एटम मिलकर रहा करेंगे, 2 ऑक्सीजन के एटम मिलकर रहा करेंगे। अब बात करते हैं एटम जो हमारा होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है और उसमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होंगे। तो पार्टिकल की बात करें तो एटम के अंदर टोटल 100 पार्टिकल मौजूद होंगे। इसमें से इनको हम डिवाइड करेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स में एंड अदर पार्टिकल्स में। फंडामेंटल कौन कौन से पार्टिकल होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, इसमें प्रोटॉन शामिल होगा, इसमें न्यूट्रॉन शामिल होगा। और अदर पार्टिकल और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं जैसे हाइड्रोन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन। दैट्स ऑल।